बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज एहतजाज हुआ। मुल्क के चारों सूबों में भी और विफाक में भी, मुल्क के बड़े शहरों में बड़े एहतजाज हुए, छोटे मोटे शहरों में भी एहतजाज हुए। और इसके साथ साथ वो भी हुआ जिसका इजहार 4 दिन पहले मरीम नवाज साहिबा ने अपनी एक मीडिया इंटरेक्शन में किया था। तो उन्होंने क्या कहा था और आज क्या हुआ, वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अच्छा हुआ और ये एक अलामती एहतजाज इसको कह सकते हैं कि वो इकट्ठे होंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर बिखर जाएंगे पुरअमन तरीके से। तो मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि अगर किसी ने सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की, रास्ते रोके या कुछ एहतजाज की, यानी मकसद उनका ये था, वो PTI के लिए बेसिकली एक वार्निंग थी और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके साथ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। तो आज मरीम नवाज साहिबा जो है उनकी वार्निंग काम करती हुई नजर आई पंजाब में। और लाहौर के अंदर ही अगर बात की जाए तो सलमान अकरम राजा साहब मारूफ माहिर कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और बड़ा टफ कंटेस्ट था उनका ओन चौधरी के साथ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो एक MNA हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उनको भी इसी एहतजाज के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से, जो कि कैपिटल सिटी है पंजाब का। अगर पंजाब के कैपिटल सिटी की ये सूरत हाल है जहां इतनी कदावर शख्सियात जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पंजाब के दीगर शहर हैं या दीगर अजला है वहाँ पर इनके साथ नीचे लेवल पे क्या सूरत हाल हुई होगी। और जो हमारी इत्तलात के मुताबिक लाहौर से ही कुछ MPs भी इनके उनको भी हिरासत में ले लिया गया, कुछ को गिरफ्तार किया गया, जबकि PTI का दावा है कि उनके सैकड़ों कारकुन जो हैं आज के एहतजाज में गिरफ्तार किए गए हैं। अब मामला इस वक्त ये है, अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें पूरी का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, तो 2-4 मैं डॉट्स आपके सामने रखता हूँ, उनको हम कनेक्ट करके एक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। 9 मई के बाद से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए नरमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, अलबत्ता सख्ती जो थी वो बदतदरीज बढ़ती हुई हमें नजर आई और उसका इजहार आज भी हुआ जो एहतजाज के दौरान बिलखुसूस पंजाब में हमने देखा। और शेर अफजल मरवत साहब का 2 दिन पहले एक टॉक शो में कहना था, 2 बातें उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ हमारे जो मामलात हैं 9 मई की रात को जो थे आज भी वहीं खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि साल आने को है और सूरत हाल जूं की तूं है। उसकी एक अहम तरीन वजह यह है कि इमरान खान साहब जो है वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी। तो इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। इसके अलावा दूसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने, एक शेर अफजल साहब का बयान है और दूसरा नुक्ता यह है कि 2 दिन पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उस एलामिया के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये आपको वहाँ से बड़ी क्लियर एक मैसेज मिल रहा है कि उधर से भी इसकी कोई गुंजाइश बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है मेरी दानिश में कि अगर इस चीज़ की माफ़ी दे दी गई, अगर वो माफ़ी दे देते हैं और ये एग्जाम्पल सेट हो जाती है, तो फिर इसका मतलब होता है कि आपने एक रास्ता खोल दिया है। तो इसकी बुनियादी वजह जो मेरी नज़र में है वो, अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो फिर ये एक बुरी एग्जाम्पल बन जाएगी, जो फिर लोगों के अंदर हौसला पैदा हो जाएगा ऐसा करने का। अब सच या झूठ वो तो तहकीकात में सामने आएगा, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल मौजूद है, जो हकायक मौजूद हैं, जो तस्वीर आई और जो वीडियोज़ आई, उनके मुताबिक वो जो भी लोग थे, वो अंदर के थे, बाहर के थे, तहरीक इंसाफ के थे या कोई मिसक्रिएंट्स थे, वट उनमें से जो भी था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि फ़ौज इसको बतौर मिसाल एक बनाएगी ताकि लोग आइंदा अगर कोई पत्थर उठा के उस तरफ उछालने की कोशिश करे तो उसके हाथ कांपें, और कोई किसी का मुजस्मा उसको हाथ लगाने लगे तो भी उसके हाथ कांपें। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी और हमारी इत्तलात भी यही है कि इस इशू के ऊपर वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होगी और जिस भी लेवल का बंदा होगा उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि 9 मई के जो कैदी हैं, जो मुल्ज़िमान थे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, तो उसके अलावा भी दीगर नीचे जो हैं उन सब की अभी तक रिहाई नहीं हो सकी, ये भी एक इंडिकेटर है। और अब सूरत हाल ये है कि अगर एहतजाज करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो ये जो इनका दरवाज़ा है या जो इनका स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस या डेमोन्स्ट्रेशन का स्पेस, वो कम हो रहा है, बावजूद इसके कि 8 फरवरी को एक बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट जो आया इलेक्शन का, और जो रिजल्ट का आगाज़ हुआ, रिजल्ट के आगाज़ में बिल्कुल कोई तवक्को नहीं कर रहा था पहले 10% तक, जो 10% रिजल्ट आया था कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है। सूरत हाल यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके बाद बतदरीज वो सिलसिला जो है रुकना शुरू हुआ
और रिजल्ट स्लो होता गया, इतना स्लो हुआ कि 3 दिन तक फिर रिजल्ट्स आते रहे और उसके बाद शुरू हो गई गेम फॉर्म 45 की और फॉर्म 47 की। 47 जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ वालों के पास है। उसके बारे में फैसल वाडा साहब का दावा है, उनकी इत्तला है या उनका तज्जिया है या तबसरा है, वो कहते हैं कि उस पर छोले खाएं, उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये इसका पॉइंट ये था कि इनका स्पेस जो है वो श्रिंक हो रहा है, वो खुल नहीं रहा। इसकी क्या वजूहात हैं? अब अगर ये एहतजाज करते हैं तो इनके पास एक सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें तो इनकी हुकूमत है और वहाँ पे इनको तहफ़्फ़ुज़ भी है, इनको इजाज़त भी है क्योंकि अपनी हुकूमत है और इनके पास वसाइल भी हैं, वो सब कुछ मौजूद है, तो वहाँ एहतजाज कर सकते हैं। पंजाब में देखें इनके बदतरीन सियासी मुखालिफ जो हैं वो इस वक्त इत्तेहाद में, उनकी हुकूमत है। विफाक में देखें वही मुखालिफ इनके वो इक़्तिदार में हैं, उनकी हुकूमत है। बलूचिस्तान में देखें उधर भी उन्हीं की हुकूमत है और अगर सिंध की बात की जाए तो उधर भी उनकी हुकूमत है। तो इनका जो स्पेस है वो श्रिंक हो रहा है। और इमरान खान साहब ने अभी पिछले हफ्ते में कहा, उन्होंने कहा जो मर्जी कर लें, मैं मफाहमत नहीं करूंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, तो मुझे 7 साल जेल में रखना है, मुझे 7 साल जेल में रख लें। लेकिन इस पॉलिसी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बावजूद इसके, मैं दोबारा कह रहा हूं कि 8 फरवरी का रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतहाई हैरान कुन था। कोई भी इसकी तवक्को नहीं कर रहा था कि वो ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन उस रिजल्ट के बावजूद आपकी ये हालत है कि आपकी एक नहीं सुनी जा रही, कोई आपको एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा। मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं इनसे सख्ती से निपटूंगी, तो आज वो आपको सख्ती से निपटती हुई नजर आई। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इनको शायद किसी और जगह पे रुजू करने की ज़रूरत है कि अगर वो बंद दरवाज़ा खुलेगा तो इनकी पॉलिटिकल स्पेस भी बन सकती है और सब कुछ बन सकता है। लेकिन अब ये इमरान खान साहब पे मुनहसिर है और जो उनके तर्जुमान हैं और जो उनके एडवाइज़र्स हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र्स, ये उनके ऊपर मुनहसिर है कि वो आगे क्या कोर्स लेते हैं। आज के दिन ने कम अज़ कम उनको ये बताया कि उनके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो डेमोन्स्ट्रेशन की हद तक ही क्यों ना हो। मरीम नवाज साहिबा का ये कहना कि अगर ये कानून को हाथ में लेंगे तो इनके साथ ये किया जाएगा सब कुछ, जितना मैंने आज देखा उसको कवर किया, तो मुझे कहीं भी कोई मार धाड़, कोई ऐसा यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई जलाओ घिराओ, इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और अगर आपने नहीं की और उसके बावजूद आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग बात है आपके लिए कि अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा। बगैर किए आपके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है और अगर आपने ये कोशिश की भी तो ये मैसेज आपके लिए आज दोबारा लाउड एंड क्लियर दिया गया है तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वो दोबारा या कुछ ऐसा सोच भी रहे हैं तो उनके लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और ना उनके लिए कोई माफ़ी होगी। ये तो थी आज के ये एहतजाज और मरीम नवाज साहिबा के मामले की बात। अब आते हैं गंडापुर साहब की आज की तकरीर। उसमें इमरान खान साहब की झलक नज़र आई, आपने तकरीर देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आप देखें उसको। वही अंदाज़ और वही उसी किस्म का जो उनका तर्ज तकल्लुम था मुखातिब करने का, वही जोश, वही जज्बा, सब कुछ ये उनके अंदर से झलक आ रही थी जैसे कि इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हों। और उन्होंने जो अपना नारा बनाया है वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, जो उन्होंने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था जब उनको पता मालूम हुआ कि वो वज़ीर आला बन गए हैं, जब इमरान खान साहब से मिल के भी निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नारा होगा साडा हक इत्थे रख। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप हक मेरा नहीं देंगे तो मैं आपसे हक छीनूंगा। और आज उन्होंने जब ये नारे लगवाए तो उस वक्त भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी, बड़ी एग्रेसिव, और वो जिसको कहते हैं ना कि जो वो कह रहे हैं उनका यही मतलब है कि अगर आपने हमारा हक नहीं दिया तो हम अपना हक छीनेंगे फिर। तो ये तो यहाँ तक की बात थी। लेकिन इनके 2 अहम चीज़ें जो आज इन्होंने कही, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। एक, इनका मुतालबा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, और एक और मुतालबा था इनका फॉर्म 45 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मेरी ज़ाती राय यह है कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर कमीशंस नहीं बनेंगे। मैं आपको उसकी वजूहात सामने रख देता हूँ। एक और भी है कमीशन, वैसे आजकल तो कमीशन की गेम चल रही है सारी। वो तीसरा कमीशन जो है वो है सानिया 9 मई के ऊपर। वो तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर चुकी, इमरान खान साहब भी कर चुके, गंडापुर साहब ने भी किया। देखते हैं कि उसके ऊपर बनता है या नहीं बनता, लेकिन इन 2 चीज़ों के ऊपर मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी वजूहात हैं। साइफर के ऊपर अगर आए हम, अब अगर साइफर की बात की जाए तो साइफर में फरीक कौन कौन है? अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड लू जो अंडर सेक्रेटरी थे उनके, जिनकी हमारे सफ़ीर से बात हुई और हमारे सफ़ीर ने साइफर लिखा और वो यहाँ आया, यानी एक फरीक अमेरिका हो गया। दूसरा फरीक पाकिस्तान की हुकूमत है। तीसरा फरीक पाकिस्तान की अफवाज है, यानी क्योंकि इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने साजिश करके यहाँ जो उनके क्रोनी या जो भी कह लें उनके जो आलाकार थे, वो वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि जनरल बाजवा के, यानी एक शख्स था, फिर उन्होंने कह दिया जनरल बाजवा था, कि उसने मेरी हुकूमत निकाली, यानी कि अमेरिका ने साजिश की और बाजवा तक पहुंचाई और जनरल बाजवा ने फिर मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। तो ये इमरान खान साहब का थीसिस है। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर अब तक क्या क्या हो चुका है। इसके ऊपर अब तक 3 जो है वो NSC की कॉन्फ्रेंस
जो इजलास हैं वो हो चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, इमरान खान साहब के दौर में हुआ और फिर जो पीडीएम की 16 महीने की गवर्नमेंट थी उसमें भी हुआ। तो उनका एलामिया भी हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद जो ISPR है उनका मौक़िफ़ भी हमारे सामने मौजूद है कि उनको साजिश का इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिला जिसमें यह कहा गया हो कि यह साजिश है। तो ये दो जगह से तो आ चुका है। अमेरिका वो इस पर जब बात नहीं करेगा उसकी वजह कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और वो इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। तो अब इसके ऊपर इमरान खान साहब चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी यानी इनकी जानिब से तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उमर अता बंदियाल साहब, उनको ख़त भी लिखा गया था इसकी तहकीकात के लिए, साइफर भी भेजा गया था और लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ना हुआ। और इसके अलावा खान साहब की जो कुछ ऑडियोज़ हैं वो भी मौजूद हैं इसके ऊपर, जिसमें वो उनको कहते हुए सुना जा सकता था कि इसको हमने इस्तेमाल करना है, किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, लेकिन हमने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम खुद बना लेंगे, कैसे ब्रीफिंग होगी। फिर ब्रीफिंग हुई, फिर अब आ जाए आगे एंड के ऊपर, इसके ऊपर केस भी चल चुका। खुसूसी अदालत ने केस चलाया, साइफर केस, और उसमें इमरान खान साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन दोनों को सज़ाएँ भी हो चुकी 10-10 साल की और वो इस वक्त सज़ा काट भी रहे हैं इसकी। तो अगर इसकी जुडिशल तहकीकात होती हैं तो मेरा थीसिस है कि नहीं होगी। उसकी वजूहात क्या है, क्यों नहीं होगी? उसकी वजह यह है कि अमेरिका इसका फ़रीक है, वो कभी तहकीकात का हिस्सा नहीं बन सकता। नंबर 2, अफवाज पाकिस्तान वो तहकीकात का हिस्सा नहीं बनेगी। मेरा ख्याल है नामुमकिनात में से है कि इस इशू के ऊपर वो इस चीज़ पे आके कहें कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे वो आलाकार बने अमेरिका के और उन्होंने अपनी ही हुकूमत को गिरा दिया, तो ये भी नामुमकिन नज़र आता है। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको ख़त लिखा गया और साइफर भेजा गया, उसके बावजूद वहाँ पे जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं पाया। तो ये वो रीज़न्स हैं कुछ, ना अमेरिका फरीक बनेगा, ना फ़ौज फरीक बनेगी और ना ही ये मामला आगे चलेगा। अलबत्ता पॉलिटिक्स के अंदर ये मामला चलता रहेगा और इमरान खान साहब इस पर सियासत करते रहें। फैसला तो उस पर हो चुका है, यानी जो उनको सज़ा हुई 10 साल उनको और 10 साल शाह महमूद साहब को, तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जो ये जुडिशल कमीशन बनेगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगरचे ये ज़रूरी है, इसको बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इसमें मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मेरी नज़र में रुकावट बन सकती हैं इस जुडिशल कमीशन की तश्कील में। इन वजूहात से ये जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। अगर ये प्रोब बहुत ज़्यादा होता है तो ये लोकल खबर नहीं होगी, ये फिर इंटरनेशनल खबर होगी, क्योंकि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं फिर अमेरिका ये अगर ये ऐसा होता है तो क्या अमेरिका इसको पसंदीदगी की नज़र से देखेगा, और अगर अमेरिका इसको नापसंदीदगी की नज़र से देखेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में फिर ये कमीशन बन पाएगा और ना ही अफवाज पाकिस्तान। दूसरा इनका जो मुतालबा था फॉर्म 45, इसके ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए। मेरा उस पर भी नुक्ता नज़र ये है कि इस पर भी कमीशन नहीं बनेगा। उसकी वजह है, मैं इसका आगाज़ करता हूँ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयान से, जो उनका दावा था और उन्होंने कहा, जो आखिरी उनकी तकरीर थी जिसके ऊपर उनको बरतरफ भी किया गया, उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे एक फ़ैसला जो है वो, यानी उन्होंने मुझे ये कहा गया कि आप इस किस्म का फ़ैसला करें, तो अगर आप ऐसा फ़ैसला नहीं करते तो फिर इससे हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मुताबिक उनको ये बात जनरल फैज़ हमीद साहब ने की थी कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब मैं आता हूँ फॉर्म 45 वाले कमीशन की तरफ। ये मैंने रेफरेंस दिया था, इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, और 8 फरवरी से पीछे तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता रहा, यानी 9 मई का हुआ, 9 मई के बाद हुआ, उससे पीछे हुआ, फिर इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए गए, 2 सूबों के इलेक्शन नहीं करवाए गए, और फिर जो विफाक के इलेक्शन थे वो भी ताख़ीर का शिकार हुए। 6 महीने तक जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब थे वो भी कायम रहे, और उधर पंजाब के अंदर आप देख लें कि 1 साल का अरसा जो है वो निगरान सेटअप चलता रहा, जो कि आइन में गुंजाइश नहीं थी। तो अदालतें भी मैनेज हो गई, निज़ाम भी चल गया, और जो आपका नेशनल इलेक्शन था वो भी ताख़ीर का शिकार हुआ। ये सब कुछ हुआ, और 8 फरवरी जो था वो बड़ा हैरान कुन रिजल्ट आया कि इतना सब कुछ के बावजूद रिजल्ट जो था वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि ये रिजल्ट होगा। मैं ज़ाती तौर पर भी तवक्को नहीं कर रहा था ये रिजल्ट्स होंगे। जब नताइज आना शुरू हुए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बतदरीज 10% तक तो सूरत हाल किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, और 10% के बाद रिजल्ट स्लो डाउन होना शुरू हुए, स्लो डाउन होते चले गए, और फिर नतीजा एंड ये हुआ कि 3 दिन तक वो नताइज आने का सिलसिला जारी रहा। अब 2 चीज़ें हैं, एक तरफ फॉर्म 45 है और एक तरफ फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 45 वाले जो हैं वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं और वो कहते हैं इसकी तहकीकात करें। अब अगर मैं कहता हूं कि इसकी तहकीकात नहीं होंगी, इसकी तहकीकात क्यों नहीं होंगी? अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो फॉर्म 45 जो है वो बेवजन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वजन है। जो उसकी इरेगुलरिटीज़ आई हैं, जो उसमें कटिंग्स हुई हैं, टेम्परिंग हुई हुई हैं, इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं।
अगर ये तहकीकात में मामला जाता है तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तब्दीली से मुराद ये है कि ईवान के अंदर जो नंबर गेम है, यानी तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उनके 180 सीटें हैं, हो सकता है उनकी 140 हो, 120 हो, 130 हो। अगर ये नंबर इस हद तक चला जाता है तो हुकूमतें बदल जाएंगी और सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेगा। अभी तो तहरीक इंसाफ है जो सड़कों पर है या एहतजाज कर रही है या डिमांड कर रही है। अगर इनकी जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, अगर उनकी सीट्स जाती हैं तो फिर इमरान खान साहब अंदर होंगे और ये सारे बाहर होंगे। तो इससे पॉइंट क्या इस्टेब्लिश होता है? इससे पॉइंट ये इस्टेब्लिश होता है जो इस वक्त हमारी रियासत के और बहैसियत मुल्क, हमारा बहैसियत कौम, जो वो सब जो मैटर करते हैं, उनके आगे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम हो और माशी मामलात आगे बढ़ें और जो हमारे बड़े चैलेंजेस माउंट हो चुके हैं वो कम हो, उनको एड्रेस किया जाए। तो ये इतना बड़ा एडवेंचर कोई नहीं करेगा। जुडिशल कमीशन बनता है अगर और वो सारा कुछ बदल देता है तो आप मुझे बताएं माशी मामलात कहाँ पे जाएंगे, जो महंगाई है वो कहाँ पे जाएगी, जो आवाम की सूरत हाल है, जो बिजली मामलात हैं, यानी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये अगर अनसर्टेनिटी आज 10% है तो वो 100% पे चली जाएगी। तो ये इन वजूहात की वजह से ये बनता हुआ नजर नहीं आता। अगेन मैं कहूँ, मुतालबा करूँगा कि बिल्कुल ये बनना चाहिए, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे कि इनकी बुनियाद पर ये जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं पाएगा। फॉर्म 45 वाला भी कोई ये एडवेंचर नहीं करेगा कि पूरा निज़ाम जो है एक बार तलपट हो जाए, एक नई शक्ल निकल आए और जो माहौल जिसको अभी आपने कंट्रोल किया हुआ है आप उसको फिर से अनलीश कर दें सारे को। तो फिर एक तरफ इदारों के साथ और फिर ये इमरान खान साहब अंदर होंगे, ये 5-10 जमातें बाहर होंगी, तो इनकी जो आपस की सियासत है या इख्तिलाफ है वो एक नई शिद्दत इख्तियार कर लेगा और नई इंतहा को चला जाएगा। तो फिर आपके जो कोर इशूज़ हैं वो मईशत के हैं, महंगाई के हैं, बेरोज़गारी के हैं और दीगर, वो सब के सब उनको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फिर ये वाला कमीशन भी नहीं बनेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा और आपसे कल मुलाकात होगी। आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, अपना कॉमेंट शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।